गुड मॉर्निंग एवरीवन जी, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। चलिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने देखा था रिजल्ट्स, राइट। पिछले लेक्चर में मैंने देखा था क्या, रिजल्ट्स। आज हम उसी रिजल्ट पर करेंगे आपका क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलते हैं जनाब फिर से आपके इस रिजल्ट पर। जैसे कि रिजल्ट का एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। तो चलिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक है, साइन के पावर nx बटा में कॉस के पावर nx प्लस साइन के पावर nx, ठीक है। और इसका आंसर क्या आया था, π/4। मैंने बोला n का मान पॉजिटिव इन द सेंस, अगर मेरे पास क्वेश्चन मैंने देखा कि 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स हो अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स हो प्लस रूट अंडर साइन एक्स हो, तो साहब इस ऐसे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है। साइन पर जो है 1/2 है सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 0 से π/2 1 प्लस रूट अंडर tan x। यहाँ भी सर आंसर क्या हो जाएगा, π/4। 0 से π/2 1 प्लस tan qx। यहाँ n का काम कौन कर रहा है सर, 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4, राइट। मेरे पास सर क्वेश्चन आ जाए 0 से π/2 सेक के पावर 5x अपॉन सेक के पावर 5x प्लस कॉसेक के पावर सर क्या हो जाए 5x, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सर कितना, π/4। आए दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मेरे पास सर आ जाए 0 से π/2 और साइन x अपॉन साइन x प्लस ओनली फॉर कॉस x, तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा जनाब, π/4। तो ये है आपका कमाल। और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, इंटीग्रेशन 0 से π/2 आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉस के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा जनाब, π/4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को एक ताजगी देगा, एक एनर्जी देगा कि जितने सारे मेरे रिजल्ट हैं उस रिजल्ट के माध्यम में n का वैल्यू शिफ्ट करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 और मैंने दे दिया cot qx बटा में 1 प्लस cot qx अगर हो जाता है तो इसका भी आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर हम लोग का π/4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी इन सारे रिजल्ट को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये सारा रिजल्ट आपका तकदीर बदल देगा बाबू, ये सब बोर्ड में कई बार पूछ चुका है क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक VVI क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग का आता है इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है बाबू, आप लोग और देखिएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/4 और ये भी रिजल्ट ही है log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रिवीजन में रखिएगा, ठीक है, काफ़ी आपका हेल्प करेगा, ठीक है। आइए, इंटीग्रेशन 0 से π/4 यानी यहाँ भी प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे 4 और ये थीटा रिप्लेस बाई π/4 माइनस थीटा, यहाँ प्रॉपर्टी 4 ही लगा रहे हैं 0 से π/4। और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन से हम लोग का पाला पढ़ने जा रहा है, π/4 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए, इतना करने के बाद कहीं इंटरचेंजिंग फार्मूला नहीं आएगा बाबू, यहाँ पर आपको tan a माइनस बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0 से π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फार्मूला बालक बोलिए, tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, कुछ ऐसा माजरा देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 का मान 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। बहुत करेंगे सर तो प्रेम से हम इन लोगों का क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं दिल से, ठीक है। आइए दिल से देखते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपके बीच में इन सभी को ला रहा हूँ।
आप भी कहेंगे सर कि बहुत बढ़िया किए हम लोगों के लिए, ठीक है। और भी कोई चैप्टर का आपको अगर डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आपका मदद किया जाएगा उस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद मैं 3D का लेक्चर दूंगा आपको, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये भी आपके लिए बोर्ड के लिए काफ़ी VVI टॉपिक है, ठीक है। आइए 1 + tan थीटा, और ये हो जाएगा कितना, कट जाएगा तो आ जाएगा 1 - tan थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा बालक, 0 से π/4, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + tan थीटा to d थीटा, ठीक है। log m/n का फॉर्मूला, log m/n चलिए, तो यहाँ I = हो जाएगा log इंटीग्रेशन 0 से π/4 log m/n log m माइनस log n 1 + tan थीटा इंटू डी थीटा। आप चाहें तो इसको अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन log 2 हो जाएगा 0 से π/4 डी थीटा, और माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan थीटा इंटू डी थीटा। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, log 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा 0 से π/4 माइनस ये आई हो जाएगा सर, i + i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और ये π/4 माइनस 0 हो जाएगा। तो 2i = हो जाएगा π/4 log 2, तो i = जो हो जाएगा π/8 log 2। दिस इज द मोस्ट VVI रिजल्ट जो आपका तकदीर बदल देगा बालक, π/8 log 2। इस रिजल्ट को जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल करेगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी VVI है, एक बार दिल से इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करिए। चलिए साहब, तो एक क्वेश्चन और आपका आता है बोर्ड के लिए VVI, ठीक है। ये सब VVI क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन 0 से पाई, मतलब बोर्ड से रिलेटेड 1 + cos x × dx, ये और भी VVI क्वेश्चंस है, ठीक है। आइए, लेकिन इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपका अगर 4 क्वेश्चंस बनाना है तो 8 क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे तो बेहतर क्वेश्चन की तैयारी करनी है ना, बेहतर करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन तो खुद ब खुद बनते जाएंगे, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर आप कई तरीका से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, प्रॉपर्टी 4 से भी बना सकते हैं, या बेसिक मेथड से बना सकते हैं, या आप इसको रिप्लेस करके प्रॉपर्टी 4 के माध्यम से बना सकते हैं। तो आइए जनाब, जैसे मन तैसे आप चलिए, ठीक है। कैसे चलना चाहते हैं आप लोग, 4 ही लगा दो या फार्मूला भी लगा सकते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1 + cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई है, और ये log 2 हो जाएगा प्लस log cos x/2 हो जाएगा इंटू dx, log m इंटू n फार्मूला कर दिया अलग अलग, और 0 से पाई log 2 को बाहर कर दो, और dx हो गया प्लस 0 से पाई log cos x/2 इंटू dx। तो आप x/2 को जानते हैं, क्या करिए, t मान लीजिए, तो 1/2 इंटू dx क्या हो जाएगा, dt, तो dx = 2 dt हो जाएगा, ठीक है। लिमिट चेंज कर दो, x का t का लोअर डालोगे तो लोअर मिलेगा, अपर डालोगे तो x डालोगे तो क्या मिलेगा, x का मान पाई तो मिलेगा π/2। तो ये आपका तो हो ही गया, log 2 dx का x 0 से पाई, और यहाँ पर जब हम चेंज करें तो 0 से π/2 हो जाएगा, log यहाँ cos t हो जाएगा इसको, और ये dx को लिख दें क्या, 2 dt, ठीक है, 2 dt। तो अब क्या करेंगे जनाब, ये log 2 हो गया, ये अपर माइनस लोअर हो गया, ठीक है, x/2, तो dx और 2 dt लिख दिए, अच्छी बात है, प्लस 2 0 से π/2, और log प्रॉपर्टी 4 1 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 से रिप्लेस कर सकते हैं t को x में dx, तो
तो ये हम लोग का रिजल्ट हो गया कल का रिजल्ट, ठीक है, ये हम लोग का रिजल्ट हो गया कल का, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि i इक्वल टू π/2 log 2 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा माइनस π/2 log 2, ठीक है, ये कट जाएगा, यानी i इक्वल टू जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा π/2 log 2 में से, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए कितना, π/2 log 2 में से माइनस पाई log 2 घटेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका नेट रिजल्ट ये आपका आ जाएगा माइनस π/2 log 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस π/2, चाहे log 2 कॉमन लीजिए माइनस π/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये आपका नेट आंसर जो आया इसका माइनस π/2 log 2 ही आया, ठीक है। एक बार देख लीजिए यहाँ पर ये सॉरी ये अपर माइनस लोअर तो पाई है ना, या पाई है, तो पाई माइनस 0 हो जाएगा, पाई माइनस 0 यानी कि ये पाई log 2 आ गया। हम भी कहें हम हैं कमाल के भाई, हम हैं कमाल के, तो ये हो गया सर कितना, पाई log 2 और माइनस पाई log 2। चलिए, तो अपर माइनस तो लोअर यहाँ हो ही गया, ठीक है, अपर माइनस लोअर यहाँ हो गया, और ये हो गया 0 से π/2, मैंने x/2 को t माना 1/2 इंटू dx dt dx 2 dt, ठीक है, x का मान डाला मैंने 0 तो मिला 0, पाई रखा तो क्या मिला π/2, 0 से π/2 मेरे log cos t तो dx और 2 dt हो गया, 2 को बाहर कर देते हैं, ये अब जो है ये आपका हो जाएगा, 2 को जब बाहर करेंगे तो 2 माइनस π/2 log 2 इसका रिजल्ट हो गया, 2 से 2 करें माइनस, एक कट के 0 आ रहा है, i इक्वल टू 0, यानी इसका 0 आंसर है। तो ये आपका देख लीजिए पाई log 2 माइनस पाई log 2, ठीक है, पाई log 2 माइनस पाई log 2, इसको हम लोग देख लेते हैं, दूसरे मेथड से भी वेरीफाई कर लेते हैं, एक मिनट और हम लोग के पास है, आइए ये भी सही होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर पाई log 2 आता है, ये कैसे ऐसे आ रहा है, चलिए देखते हैं जनाब, तुरंत हम लोग इसमें दूसरा मेथड लेके चलते हैं, ठीक है, आइए, कहीं गलत हुआ होगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा। चलो साहब, 0 से π/2 यहाँ लगा देंगे, सॉरी पाई है, प्रॉपर्टी लगा देंगे, पाई माइनस कितना, पाई माइनस हम लोग लगा देंगे x log 1 प्लस cos पाई माइनस कितना x इंटू dx। देखो बाबू, तो ये हो जाएगा कितना हम लोग का, 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 को ऐड कर दीजिए, i प्लस आई 0 से पाई log m प्लस log n log m इंटू एन कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, जब log m प्लस log n करेंगे तो log m इंटू एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई log ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बाबू, बोलिए आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जो है ये बाहर निकल जाएगा, 0 से पाई 2 बाहर हो जाएगा, तो 0 से पाई log साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 0 से पाई log साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो आप चाहें तो 2 से 2 यहाँ कटा सकते हैं, 2 से 2 यहाँ कटा सकते हैं, तो i इक्वल टू हो गया 0 से पाई और log साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ लगाइए प्रॉपर्टी नंबर 6, i इक्वल टू हो जाएगा x रिप्लेस बाई पाई माइनस एक्स, 0 से पाई log साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो यहाँ प्रॉपर्टी 6 से लिमिट आधा हो जाएगा और इंटीग्रेशन दुगुना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू जो हो गया 2 और 0 से π/2 log 2, 0 से π/2 log साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस π/2 log 2।
2 से 2 कट जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2। हम भी कहें यार पाई माइनस पाई लॉग 2 इसका आंसर होगा, माइनस पाई लॉग 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वहाँ कहीं गलती हुआ होगा, वहाँ एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया कहाँ गलती हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका log 2 तो वहाँ लिखे थे हम। ठीक है, log 2 0 से पाई और प्लस log यहाँ cos x बाई 2 स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, पकड़ में आ गया सर कहाँ गलती था। इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, वो समझ में आ गया गलती कहाँ था। देखिए उस मेथड से अगर आप बनाए होते हैं, किस मेथड से, उस मेथड से, तो गलत स्क्वायर को हम छोड़ दिए थे। ठीक है, इसलिए अल्टरनेटिव मेथड से पकड़ में आ जाता है ना कहाँ गलती किए हैं। 0 से पाई बाई 2 log 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log m, यहाँ cos x बाई 2 ही लिख दिए होंगे। देखिए ना बैक करके, तो ये स्क्वायर जो है ना छूट गया सर, ये दूर जाएगा अपना। इधर तो हम लोग का रिजल्ट आ चुका था, यहाँ भी देखिए पाई बाई 2 लिख रहे हैं बार बार, पाई होगा, तो यहाँ तो आया था सर पाई log 2 आया था, और यहाँ पर सर जो हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई log cos x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब आ जाएगा आई पाई log 2 प्लस, यहाँ पर मैंने सोल्व किया था x बाई 2 को माना था t, तो 1 बाई 2 इंटू डी एक्स क्या हो गया था dt, तो डी एक्स बराबर 2 dt। ठीक है, यहाँ लिमिट चेंज कर दिए थे x का t का, तो यहाँ 0 रखे थे तो 0, यहाँ जब पाई रखे थे तो पाई बाई 2। ठीक है, तो ये 2 0 से पाई बाई 2 log cos, ये हो गया कितना t, और ये 2 dt, 2 dt, तो ये हम लोग का हो गया वही आई इज इक्वल टू पाई log 2 माइनस प्लस 2 गुणे 2 माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो आई इज इक्वल टू पाई log 2 माइनस 2 पाई log 2, तो आई इज इक्वल टू हो गया पाई log 2 में से 2 पाई log 2 घटेगा तो माइनस पाई log 2 आ जाएगा। देखिए वही आंसर आ गया हम लोग का, सेम आंसर आ गया। यानी कि कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपका बाई मिस्टेक होता है तो अल्टरनेटिव मेथड से चेक भी कर लिया जाता है, और कहीं ना कहीं स्क्वायर वहाँ पर छूट रहा था इसलिए वो कट के 0 हो जा रहा था। वो अगर दूर रहता तो पाई बाई log 2 पाई log 2 कटता नहीं, वो घट जाता। ठीक है, जो कि आंसर आपका आ गया। ठीक है बालक, तो चलिए अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, आप लोग से वीडियो बनाकर। ठीक है, आप सभी लोग भी अच्छे से पढ़िए, मैं आप लोगों से यही कहूँगा। ठीक है, चलिए बाबू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर आए होंगे प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपको मिलते रहेगा और मैं अपडेट रहूँगा। अब मैं अपडेट रहूँगा, कोई दिक्कत होगा आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।